एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में करण नाम का लड़का अपनी माँ राखी के साथ रहता था। करण कपड़े बेचने का काम किया करता था और इसी काम से कमाए गए पैसों से उसका घर चलता था। उसे इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि वो अपनी और अपनी माँ की हर जरूरतों का ख्याल रख सके। इसी तरह अब बकरी ईद का त्योहार आने वाला था। करण अपनी माँ के साथ हर त्योहार बेहद शानदार तरीके से मनाया करता था और इसलिए इस बकरी ईद के दिन भी वो अपनी माँ के चेहरे पर ढेर सारी मुस्कान देखना चाहता था, जिसके लिए करण ने पहले ही काफ़ी पैसे जोड़ लिए थे। इस बार करण चाहता था कि वो अपनी माँ को बकरी ईद के त्योहार पर 2 साड़ियाँ गिफ्ट करे। इसलिए करण बाजार जाता है और अपनी माँ के लिए साड़ियाँ खरीद लाता है। बकरी ईद के त्योहार पर पूरे गांव भर में खूब चहल पहल हुआ करती थी। इसी तरह बकरी ईद का त्योहार आ चुका था। करण सुबह अपनी माँ के साथ जल्दी उठा और अपनी माँ को वो 2 साड़ियाँ गिफ्ट कर दी और अपनी माँ के साथ घर का कुछ काम काज करवाने के बाद दोनों ने अपनी ईद की नमाज अदा की। नमाज खत्म होने के बाद ही राखी अपने बेटे को बाजार से कुछ सेवइयाँ लाने को कहती है। करण अपनी माँ की बात मानते हुए बाजार पहुँच जाता है। फिर वहाँ करण एक पृथ्वी नाम के लड़के से मिलता है, जो कि ईद के त्योहार पर बकरी के बच्चे की बलि देने वाला था। उस बकरी के बच्चे को देखकर करण की आंखें नम हो गई थी। वो काफी इमोशनल हो गया था, इसलिए करण तुरंत पृथ्वी के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम इस बकरी के बच्चे की बलि क्यों दे रहे हो, उस पर थोड़ी तो दया खाओ। तभी पृथ्वी कहता है कि तुम्हारा क्या जाता है, मेरे पैसे लगे हैं, मैंने इस बकरी के बच्चे को 20,000 रुपए में खरीदा है, मेरी मर्जी, मैं इसकी बलि दूं या फिर इसके साथ कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना। करण को समझ नहीं आ रहा था कि वो बेचारे उस बकरी के बच्चे की जान कैसे बचाए। तभी करण पृथ्वी से कहता है कि पृथ्वी, कि तुमने इस बकरी के बच्चे को 20,000 रुपए में खरीदा है, अगर मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दूं तो क्या तुम इस बकरी के बच्चे को मुझे बेच दोगे। पृथ्वी बेहद लालची था, जिसने बकरी के बच्चे की दुगनी कीमत सुनकर उसे करण को बेच दिया। करण वो बकरी का बच्चा घर ले आता है और घर से 40,000 रुपए लेकर पृथ्वी को दे आता है। बकरी के बच्चे को अपने घर में देखकर राखी हैरान रह जाती है और वो तुरंत करण से कहती है कि तुम इस बच्चे को कहाँ से ले आए हो। कि माँ, जब मैं बाजार पहुँचा तब वहाँ पृथ्वी नाम का एक लड़का इस छोटे से बकरी के बच्चे की बलि दे रहा था, जिसे देखकर मुझे दया आ गई थी, इसलिए मैंने ये बकरी का बच्चा उससे खरीद लिया और अपने घर ले आया। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। देखो बेचारा कितना प्यारा है, आंखें देखो कितनी काली काली हैं और कितना मासूम लग रहा है। राखी उस छोटे से बकरी के बच्चे के साथ अपने बेटे की खुशियां देखकर उसे कुछ नहीं कहती और इसी तरह करण की ये बकरी ईद बेहद ही यादगार हो जाती है, जो अपने काम के साथ साथ उस बकरी के बच्चे का भी खूब ख्याल रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।